जी सलाम अलैकुम दोस्तों। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मालूम होगा कि जंगलात जो है ना दिन में सुंदर दिखते हैं और रात में भयानक। चले मैं आज थोड़ी ऐसी बातें जो है ना आप लोगों को बताता हूँ जो शायद किसी को मालूम हो या हो सकता है किसी को मालूम ना हो, तो ये बताना भी ज़रूरी पड़ गया। जी, ये जो जंगलात होते हैं ये दिन में बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन जितना ये खूबसूरत दिखते हैं रात में इतना भयानक भी दिखते हैं ये जंगलात। और हाँ, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि समंदर बहुत खूबसूरत दिखता है दूर से, जब उसके अंदर जाओगे तो कतरा ही कतरा। और उसके अंदर भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो इंसान की दुश्मन, सांप वगैरह, शार्क, मच्छी, इस तरह की बहुत सारी किस्म की जानवर जो है ना समंदर के अंदर भी हैं, जो इंसान के लिए बहुत खतरा होते हैं, मतलब इंसान की दुश्मन होते हैं। इसी तरह जंगल भी दोस्तों, जंगल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो इंसान की दुश्मन होते हैं। बहुत सांप, जहरीला जहरीला बड़े बड़े सांप, अजदागर से लेकर छोटे सांप, उसके अलावा कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा, मच्छर। और बड़े जंगलातों में जितने बड़े जंगल होते हैं उतने खतरनाक होते हैं। जब बारिश होता है तो कीड़ा भी बाहर निकलते हैं, मच्छर भी आ जाते हैं, दूसरी जानिब से सांप भी निकल जाते हैं, और कांटे भी होते हैं जंगलातों में। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही बात बताने को भूल गया था कि जंगलात जितने सुंदर दिखते हैं दिन को, उतने खतरनाक भी होते हैं रात को। चले मैं आप लोगों को और भी कोई जंगलात दिखाऊं। ये तो हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं जाऊं जंगलों के साइड में, पिकनिक करूं, मज़ा करूं। हर किसी का ख्वाब होता है, मगर ये भी उसको सोचना चाहिए कि ये जंगल जो है ना सिर्फ दिन में खूबसूरत दिखते हैं और नेचुरल होते हैं। रात में ये भयानक भी होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। मतलब यानी खतरनाक बोले तो ये जानवरों की वजह से। ये देखो कितना सुंदर जगह है दिन में, मगर अभी फिर भी आप इसी रास्ते में अगर सही तलाशी ले लो तो आपको शायद 10,000 कीड़े मिलेंगे इसके अंदर, और सांप शायद 200-250 सांप मिलेंगे इसके अंदर, और मच्छरों का तो हिसाब ही नहीं है। बाकी और भी जहरीला चीज़ होते हैं, जो जानवर होते हैं जो दरख्तों पे लटकाए जाते हैं, मेंढक वगैरह भी होते हैं। बहुत सारी किस्म की इंसान की दुश्मन इसी जंगलों में पड़े रहते हैं। तो जंगल जो है ना सिर्फ देखने में सुंदर लगता है, मगर अगर इसकी अंदर से मैं चल के जाऊं तो मेरी जान को खतरा भी है। हो सकता है कोई सांप मुझे काटे, या हो सकता है कोई बिच्छू, या हो सकता है कोई कीड़ा जहरीला। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी इस वक्त ज़्यादा दूर नहीं हूँ। ये तो एक गांव है छोटा सा, ये पाई के नज़दीक पड़ जाता है, लेकिन जितने बड़े जंगलों में दोस्तों जाओगे ना उतने खतरा होता है, उतनी ज़्यादा खतरा, बड़े बड़े जानवर होते हैं। तो जंगलों का हवाले से जो है ना मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोग जंगलों का सपना देखते हैं, यार हम जंगल में जाएं, नेचुरल है, ये है, वो है। ये बात सही है, नेचुरल है, लेकिन 12 घंटा तक बस, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, उसकी बात ख़त्म। मगर ख़तरनाक भी उतना ही ज़्यादा। ये देखें, ये एक नहर का पानी है जो यहाँ से इस तरफ जा रहा है। हर आदमी इधर आ जाता है तो सोचता होगा यार मैं नहाऊं, नीचे उतर के नहाऊं, लेकिन
उसको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी आजू बाजू में कुछ सांप भी होते हैं जो इसी नदी के अंदर किनारे पे सो रहे हैं। हो सकता है आपका अगर गलती से पाँव लग जाए उसके ऊपर तो क्या छोड़ेगा आपको। तो इतना जान का खतरा मतलब। दूसरी जानिब से दोस्तों, जंगल जो है ना, ये सिर्फ 12 घंटे तक सुंदर होते हैं, बस मैंने कहा ना। उसके बाद रात में भयानक और मच्छरों का ढेर, मेंढकों का आवाज़ और सांप वगैरह का भी खतरा होता है। और दूसरी जानिब से ये जो आप लोगों को जितना खूबसूरत दिख रहे हैं, ये सिर्फ 12 घंटे तक खूबसूरत होते हैं जंगल। जैसा उजाला ख़त्म तो ये काला काला हो जाते हैं, डार्क। इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाता है, अंधेरा हो जाता है मतलब। तो इस वजह से मैंने कहा कि लोग जो है ना जंगलों का सपना बहुत देखते हैं कि यार जंगल में जाएं, घूमें फिरें, थोड़ा वहाँ नेचुरल है दोस्तों, सिर्फ 12 घंटा तक बस। रात में इसके अंदर नेचुरल भी नहीं होगा और मच्छर वगैरह, सांप, बिच्छू वगैरह, ये सारे जानवर भी इंसान की दुश्मन रात को ही निकल जाते हैं, दिन को छुपे रहते हैं। ये चीज़ मैंने खुद आजमा के देख लिया अभी इस वक्त। तो ये रास्ता है, ये रास्ता जो है ना आप लोगों को अभी इतना क्लियर दिख रहा है, ये सिर्फ दिन में। रात में सांप यहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से निकल के इधर आ जाते हैं, क्योंकि रात होता है, मच्छर खाने के लिए सांप निकल जाते हैं। जी हाँ, वैसे तो दोस्तों ये जो सांप होते हैं ये अक्सर 3 टाइम निकलते हैं अपने जगह से बाहर। एक तो सबसे पहले उसको भूख लग जाता है, मेंढक खाने के लिए या मच्छर खाने के लिए बाहर निकलता है, वो भी रात में। दूसरी जानिब बारिश होता है, जब उसके गड्ढे में पानी चला जाता है तब भी सांप निकल जाता है बाहर। तीसरी जानिब ज़्यादा गर्मी होता है, तब भी सांप अपना जगह बदली करने के लिए निकल जाता है। ये देखें, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये बिल्कुल ये शहर की आजू बाजू में है। मगर यकीन मानो ये जितना खूबसूरत दिख रहा है ये सिर्फ शाम तक। शाम के बाद अंधेरा हो जाएगा, ये भी डार्क हो जाता है, काला काला। दूसरी जानब से अगर इसमें आप तलाशी ले लो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। 1000 किस्म के कीड़े, मच्छर, सांप इसके अंदर ज़रूर मिलेंगे। तो इसका मतलब है ये सिर्फ देखने में जंगलात खूबसूरत होते हैं, जब उसके अंदर रात में उसके अंदर जाओगे तो खतरनाक होते हैं। और बाकी जो है ये क्या बोलते हैं, मैंने एक थाई फैमिली से मशवरा लिया कि मैंने कहा कि आप लोग ज़्यादा कुत्ते क्यों पालते हो। हालांकि कुत्ते जो है ना बहुत सारे मुल्कों में कुत्ते अलाउड नहीं होते हैं जो सिटी के अंदर मतलब लोगों को काटें, मगर ये थाईलैंड, वियतनाम, फिलिपीन ऐसे मुल्कों में ज़्यादा कुत्ते पालते हैं। उसका वजह मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कुत्ते होते हैं ये हम लोग इसलिए पालते हैं कि रात के वक्त जो हमारे जानवर होते हैं, जो बकरी, भेड़, मुर्गियां बाहर पड़े रहते हैं, गांव के लोगों ने मुझे बताया। तो अजदागर सांप भी होते हैं जंगलों में। अभी तो फ़िलहाल ये छोटे छोटे जंगलों में तो नहीं होते हैं, बड़े जंगलों में होते हैं। और अजदागर का जो जैसा एक सांप आता है वो भी अजदागर की जैसा है, मगर वो अजदागर नहीं है, वो थोड़ा सा मोटा है, लंबा है। वो सांप निकल जाता है रात को, उसको भूख लग जाता है, तो उसके लिए मेंढक वगैरह खाना जो है ना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि जितना 10,000 मेंढक भी खाएँ तो उसकी पेट नहीं भरेगा, ऐसे मोटे सांप होते हैं। तो निकलता है बकरी, मुर्गी, ऐसे मोटे मोटे चीज़ खाने के लिए। तो ये थाई लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग इसलिए कुत्ते पालते हैं ज़्यादा, ये आदमी के लिए नहीं। ये जो रात को सांप निकलते हैं बाहर, और ये हमारा जो भेड़ बकरियां होते हैं, ये मुर्गी वगैरह, तो इसकी सेफ्टी के लिए है। अगर कुत्ता ज़्यादा भौंक रहा है तो हम लोग जाग जाते हैं, देखने के लिए निकल जाते हैं कि क्या बात है। कुत्ता किसी सांप को देखेगा या किसी भी चीज़ को देखेगा तो रात के वक्त ज़्यादा भौंकेगा। तो इस वजह से हम लोग कुत्ते पालते हैं। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा कि मैं इंसानों के लिए नहीं पालते हैं हम लोग,
इंसान जो है ना, हम जानते हैं, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। कुत्ते हम लोग इंसानों के लिए नहीं पालते हैं, बल्कि खतरनाक सांपों के लिए। ऐसा कोई जगह, ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर रात के वक्त बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ सांप भी निकलते हैं। और दूसरा, ये लोमड़ी वगैरह और भी जानवर होते हैं जंगलों में, तो निकल के जैसा गांव की तरफ आ जाते हैं बैड़ बकरियों की खाने के लिए। तो इस वजह से हम लोगों ने कुत्ते इसलिए पाल के रखे, ताकि कुत्ते जो है ना, हर चीज़ को देखेगा या उसको खुशबू लगेगा तो भौंकना शुरू करेगा। ज़्यादा भौंकेगा तो हम लोग जाग जाते हैं, देखना शुरू करते हैं क्या बात है। अगर सांप है तो हम लोग पकड़ के उसको मार देते हैं, इस वजह से। और बहुत सारी मुल्क ऐसे भी हैं, ममालिक जो हैं, वहाँ पर बल्दिया का निज़ाम बहुत सख्त है। दूसरा छोड़ो, मैं तो कतर में था 26 साल। कतर में भी सिटी के अंदर गली गलियों में कुत्ते को बल्दिया नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आदमी को काट देते हैं ना, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो इन्होंने कहा कि हम लोग पालते हैं सिर्फ सांपों के लिए। बड़े बड़े सांप आते हैं, रात के वक्त निकलते हैं, तो ये मुर्गी या बकरी को पकड़ के ऐसा गोल गोल लपेट के उसको पूरा मुंह में डाल के खा लेगा। इस वजह से हम लोग सेफ्टी के लिए ये कुत्ते पालते हैं। मतलब दूसरी जानब से मैंने कहा ना, ये देखो अभी कितना खूबसूरत है, सुंदर दिख रहा है आप लोगों को ना, नेचुरल भी है। सिर्फ ये 12 घंटे तक होता है बस दोस्तों। 12 घंटे की बाद ये अंधेरा होता है तो इसकी रंग भी उड़ जाता है, काला हो जाता है, और इसके अंदर चलने से भी खतरा होता है। सांपों से लेकर बहुत सारे जानवर, जहरीला चीज़ होते हैं जो जंगलों में छुपे रहते हैं, लेकिन वो रात के वक्त निकल जाते हैं, क्योंकि रात के वक्त अंधेरा होता है तो समझता है कि मैं अपने घर में हूँ, लेकिन घर में नहीं होगा, वो बाहर होगा, तो उसको हर जगह में अंधेरा ही दिखता है, तो इसलिए बाहर निकलता है। ये देखो, मैं एक रोड के ऊपर चल रहा हूँ, तो ये इस साइड में भी थोड़ा सा बाग बगीचे हैं, और ये साइड में भी इसने बाग बगीचे रखे हैं। लेकिन यहाँ से मोटरसाइकिल आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दिन को ज़्यादा, तो इस वजह से सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े दिन को ज़्यादा कम निकलते हैं, क्योंकि आदमियों का आवाज़ सुनते हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, गाड़ी जा रहे हैं, तो आवाज़ सुन के ये जानवर निकलना डर जाते हैं, निकलने में डर जाते हैं। मतलब जैसा रात होता है, अंधेरा होता है, तो ये जानवरें जो है ना, खामोशी होता है, ये रोड पे चलना आना जाना जो है ना कम होता है, बहुत कम होते हैं रात में जाना जाना, खासकर ये ऐसे देहातों पे। तो इस वजह से खामोशी होता है, तो सांप फिर निकल जाते हैं, मेंढक भी निकल जाते हैं, आप लोगों ने सुना, और मच्छर भी अक्सर रात में निकलता है ज़्यादा। तो सारे जो है ना अपना भूख की वजह से बाहर निकलते हैं, सांप हो या मेंढक हो या बिच्छू हो, कोई भी चीज़, कीड़े हो मकोड़े हो, सब बाहर निकलते हैं रात को। निकलते ही तो फिर अंधेरा होता है, खामोशी होता है। तो ये रोड जो है ना, अभी मैं चल के आ रहा हूँ, ये रोड से इस साइड में सांप कभी कभी जाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे चलते चलते, मतलब गाड़ी चलाते चलाते, वो देखो सांप जा रहा है, वो देखो, ये इस तरह होते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये जंगल जो है ना, जितने खूबसूरत होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं, ये बात है मेरा। ये देखें, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो इसकी लिमिट सिर्फ 12 घंटा होता है, जंगलों का जो खूबसूरती होता है सिर्फ 12 घंटा। जैसा सूरज निकल जाएगा दिन में तो ये खूबसूरत होते रहते हैं, जैसा सूरज डूब जाता है तो इसकी खूबसूरती ख़त्म, फिर ये काला हो जाते हैं, भयानक हो जाते हैं। जंगलात नेचुरल तो होते रहते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन एक लिमिट है इसका, 12 घंटा बस। उसके बाद फिर ये इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाता है, सही है। दूसरी जानब से ये जंगलात जो है ना, ये इंसान के लिए एक रोज़ी भी है। फसल वगैरह डालना, मतलब फ्रूट पौधा वगैरह, ये भी होते हैं। तो घूमने वाले आ जाते हैं, दिन को घूम लेते हैं, इधर उधर मज़ा ले लेते हैं, लेकिन रात जैसा रात होता है तो घूमना ख़त्म। फिर इसके बाद ये अंधेरा हो जाते हैं, एकदम डार्क काला। जी हाँ दोस्तों, कुछ जंगलात ऐसे होते हैं जो खूबसूरत होते हैं थोड़ा बहुत। कुछ लोग पौधे लगा देते हैं,
फूल वगैरह वगैरह तो खूबसूरत दिखते हैं। मगर ये वजह भी है कि रात की वक्त इसी जंगलों में मच्छर ज़्यादा, मच्छर जो है ना, मच्छर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू और भी न जाने कितने कितने जानवर रात में होते हैं इसी खूबसूरत जगह में। सांप वगैरह भी होते हैं मगर दिखते हैं नहीं लोगों को। कभी कभार सांप अगर गलती से बाहर निकलता है तो दिन को तभी दिखता है, लेकिन अक्सर रात में निकलता है। पानी जिधर गिरा रहता है ना इस तरह का, वहाँ भी सांप ज़्यादा कोशिश करता है आने के लिए, क्योंकि पानी की जगह में ज़्यादा मेंढक होते हैं तो सांप मेंढकों को खाने के लिए बाहर निकलता है रात को। दूसरी जानिब से दोस्तों, ये जो मैंने कहा ना समंदर भी दिन को बहुत खूबसूरत दिखता है, ब्लू ब्लू कलर का, बिल्कुल ज़बरदस्त। जैसा रात होता है तो उसकी लिमिट भी ख़त्म वो भी काला, अंधेरा, भयानक, खौफनाक लगता है आदमी को देखने में। दिन में भी समंदर वैसे खौफनाक दिखता है मगर रात में ज़्यादा काला होता है ना, उसकी रंग उड़ जाता है रात को, एकदम काला दिखता है। तो समंदर का भी वही मिसाल है, जंगल का भी वही मिसाल है। 12-12 घंटा तक इसका खूबसूरती होता है, लेकिन शहरों का नहीं। शहर जो होते हैं वो 12 घंटा बल्कि छोड़ के 24 घंटा तक भी डिस्प्ले करते हैं। दिन को लाइट बुझाते हैं तो फिर सूरज की लाइट की वजह से शहर खूबसूरत दिखता है, मगर जैसा रात होता है, अंधेरा होता है, फिर शहर में जो है ना लाइट बुझ जाते हैं, लाइट चालू हो जाते हैं, तभी भी शहर खूबसूरत दिखता है दूर से। कि शहर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं खूबसूरती के हिसाब से, यानी 24 घंटा खूबसूरत दिखते हैं शहर। रात में लाइटों की वजह से उजाला होते हैं, बत्ती वगैरह चालू हो जाते हैं, लाइट वगैरह डेकोरेशन खूबसूरत दिखता है। और दिन में जो है ना ये सूरज की लाइट की वजह से शहर फिर भी खूबसूरत दिखता है, मगर जंगल नहीं। जंगल में कम लाइट होते हैं, उजाला कम होता है, वहाँ पर अंधेरा होता है, डार्क होता है, तो वहाँ पर खूबसूरती ख़त्म हो जाता है रात को। जी दोस्तों, ये देखो इसने चारों तरफ से गार्डन डाल के रखा है। इस तरह का गार्डन जो है ना, ये जो आजू बाजू में होते हैं घरों की, ये ज़्यादा भयानक नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा देखभाल किया जाता है बगीचों का, पानी वगैरह देना। तो यहाँ ज़्यादा सांप वगैरह रात में भी नहीं होते हैं और दिन में भी नहीं होते हैं, क्योंकि आदमी हमेशा यहाँ पर काम में बिज़ी रहता है, मतलब कभी इसको सफाई करता है, कभी क्या करता है, तो इन चीज़ों में नहीं होता है। तो ये एक बात है, मतलब यहाँ पर भी जो है ना, ये देखो इसने पौधे डाल के रखे हैं, मगर सांप सिर्फ नहीं होते हैं, बाकी कीड़े मकोड़े, मेंढक वगैरह होते रहते हैं। चाहे कितना भी आप देखभाल करो, कुछ जानवर हैं जो है ना फिर भी हिस्सा ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मच्छर वो दिन में भी आके यहाँ पर आके छुप जाते हैं इस दरख्तों के नीचे। कीड़े वगैरह भी होते हैं। अगर आप इसमें सही सफाई करो, अभी आपको यह सुंदर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है देखने में, सही इसका तलाशी ले लो, हो सकता है इसमें एक सांप भी निकल जाए, जो अभी हमारे को नहीं दिख रहा है, लेकिन सफाई सही तरीके से करो, 100% क्लीन करो, तो इसमें सांप भी होंगे एक, शायद बिच्छुओं को तो पता नहीं है कितने होंगे, और कीड़े वगैरह तो लाजम होंगे। तो यही बात है, मेरा आज का वीडियो का मतलब यही है कि जितने ये दरख्त खूबसूरत दिखते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं, इसके अंदर खतरनाक जानवरें भी होते हैं, पल रहे हैं, मतलब नज़र के सामने नहीं आते हैं, लेकिन इसके अंदर ही होते हैं छुपे हुए, मतलब कीड़े मकोड़े, बहुत सारी किस्म की जहरीला चीज़ होते हैं जो इंसान के दुश्मन होते हैं। जी दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मतलब था कि जंगलात जो है ना सिर्फ दिन में खूबसूरत होते हैं, 12 घंटा तक उजाले के टाइम, बाकी रात में ख़त्म। वो समंदर भी दिन में खूबसूरत होता है और रात में उसका खूबसूरती ख़त्म, मगर शहर दोनों टाइम पे 24 घंटा, सुबह भी और रात में भी खूबसूरत होते हैं। अभी देखो ये घास है आप लोगों के सामने, खूबसूरत दिख रहा है ना।
चलने में, बैठने में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सो जाऊँ रात में, बिस्तर इधर डाल के सो जाऊँ, तो कोई ना कोई चीज़ आ जाएगा ना मुझे काटने के लिए। बिच्छू हो या कोई कीड़ा हो या कोई मकोड़ा हो या चींटी हो, कोई भी चीज़ रात के वक्त मैं इधर सो रहा हूँ तो मुझे काटने के लिए आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, मैंने कहा था ना कि इस तरह की जहरीला चीज़ होते हैं जो इंसान की दुश्मन होते हैं। ये देखें, अगर उस घासों के अंदर मैं सो जाऊं तो क्या मेरा ये वलीमा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? वलीमा हो जाएगा ना मेरा रात में, मतलब मेरे लिए मुश्किल बना देंगे ये कीड़े। अभी देखो ये इधर निकल के फिर घासों की तरफ जा रहा है, तो इसकी खुराक जो है ना, ये दरख्त वगैरह होते हैं, घास होते हैं। देखो दोस्तों, अभी रात हो रहा है। ये देखें, कुछ आवाज़ें आप लोगों को सुनने में आ रहा है शायद। देखो, थोड़ी देर की बाद भी मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जानवरों का आवाज़, कीड़े मकोड़े जो भी हैं फ़िलहाल आवाज़ सुनाई दे। तो फ़िलहाल अभी देखो ये जगह है ना, यहाँ भी अगर आप सही तलाशी ले लो तो कुछ ना कुछ ख़तरनाक चीज़ मिलेंगे आपको इसी जगह में भी। यानी दरख्तें के अंदर कोई भी ना कोई ख़तरनाक चीज़ें होते रहते हैं। चलें, मैं थोड़ा आगे जाके आप लोगों को आवाज़ भी सुनाने के लिए दिखाऊंगा। शायद अब तो आप लोग थोड़ा बहुत तो सुन रहे हैं ना। इन लोगों का ड्यूटी चालू हो गया। ये जंगलों में रात की वक्त बहुत सारे ख़तरनाक चीज़ होते हैं जो रात के वक्त ड्यूटी देना शुरू कर देते हैं। सुन रहे हैं आप लोग आवाज़? अभी तो फ़िलहाल शाम है, लेकिन थोड़ी देर की बाद फिर देखो ज़्यादा म्यूज़िक बजेगा, मेंढकों का भी और ये सारी चीज़ों का। मतलब जितने भी जो दरख्तों के अंदर जो है ना खतरनाक चीज़ होते हैं, ये रात के वक्त शुरू हो जाते हैं काम करने में। मतलब रात के वक्त काम करना शुरू करते हैं। दिन में तो खामोशी होता है थोड़ा बहुत, दिन में तो परिंदे होते हैं ज़्यादा, तो परिंदे भी रात के वक्त जो है ना कहीं जाके छुप जाते हैं ताकि जानवर या सांप या कोई भी चीज़ परिंदों को ना काटे। तो इसलिए जंगलात जो है ना सिर्फ 12 घंटा दिन में खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ वहाँ छोटा सा रूम है। यहाँ मतलब 50 रुपया एक दिन का मैं दे रहा हूँ। लेकिन रूम तो छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ भी दिया गया है। देखो कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ, ये भी फ्री में कुकिंग कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो। और ये भी अगर आप बनाना चाहोगे कुछ, और ये माइक्रोवेव, और ये ब्रेड के लिए ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया। और यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह भी मतलब पी सकते हो फ्री में, और वाटर भी है वहाँ पर, ठंडा फ्रिज रखा हुआ है यहाँ भी। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर दिया गया। जो आदमी इस विले में रहता है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो, और कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो फ्री में। बाकी अगर कोई यहाँ पर रहना चाहो तो कोई चावल खरीदो, तो इस तरह राइस कुकर भी है। आप लोग चावल यहाँ पर बना के फिर अपने रूम में लेके जाओ, वहाँ आराम से बैठ के खा लो। ये थोड़ी सी बात है जो अभी इस वक्त मैं कुकिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ बता रहा था कि यहाँ पर अपार्टमेंट भी सस्ता है और इस तरह की फैसिलिटीज़ भी है। बाकी शहर चिंग माई, बैंकॉक, पटाया में इस तरह की फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलेंगे। जी दोस्तों, ये राइस मैंने बनाया अभी। मुझे तो शायद कुकिंग करना नहीं आता है, लेकिन मैंने बनाया फिर भी। आप लोगों को देखने में अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट में लिख लीजिए। वैसे मैंने बनाया अभी वेजिटेबल और राइस है। जी दोस्तों, ये देखो अब रात हो चुका है ना ऑलरेडी। देखो आप लोगों के सामने ये सुबह का वक्त सुंदर दिख रहे थे, अभी रात में कैसा दिख रहा है, काला काला। इसी तरह ये रोड की आजू बाजू में देखो कुछ दरख्तें हैं जो एकदम अंधेरा काला काला। तो मैंने सच कहा ना आप लोगों को कि ये 12 घंटा सिर्फ सुंदर होते हैं, बस
जैसा रात हो जाएगा सुंदरी ख़त्म, खूबसूरती ख़त्म जंगल का। तो वैसे भी सुने आप लोग अभी आवाज़ सुनने में आ रहा है ना, ये रात की जानवरें जो होते हैं ना, रात में ड्यूटियाँ चालू कर देते हैं अपना। देखो देखो ना, वही जंगल। सुबह का वक्त मैंने निकाला वीडियो, अभी निकाल रहा हूँ। कैसा लग रहा है दिन में और रात में कैसा लग रहा है। बिल्कुल सच कहा ना मैंने। जी दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोगों को इन बातों से जो है ना मालूमात होंगी, और कुछ लोगों को इन बातों से मालूमात नहीं होंगी। जो खासकर अभी के लोग हैं, जो अभी के नया न्यू जनरेशन जो बोलते हैं, उन लोगों को पता नहीं होगा इन बातों पे। ये बात जो है ना उन लोगों को मालूम नहीं होगा। तो लिहाजा कुछ लोगों को मालूम है, तो उन लोगों के लिए मुआवज़त चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों को मेरे से ज़्यादा मालूम है। लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसने तो अपना रास्ता भी खूबसूरत बना के रखा। यहाँ से जो है ना गाड़ी जाते हैं, ये साइड में लाइट बुझा के रखा ताकि गलती से गाड़ी या आदमी घासों पर ना जाए। जी दोस्तों, आप लोगों को अभी आवाज़ सुनाई दे रहा है ना मेंढकों का। यही मेंढक आवाज़ देते हैं रात में, फिर सांप जो है ना आवाज़ मेंढकों का सुन के आ जाता है रात में, क्योंकि सांप भी भूखा रहता है ना, तो मेंढक खाने के लिए आ जाता है रात में। तो ये देखो रात में ये सिचुएशन होता है, खासकर जंगलों में। मैं तो अभी फ़िलहाल, ये तो सिटी के नज़दीक है, इतना बड़ा जंगल तो नहीं है, ये मेरा अपार्टमेंट। लेकिन ये वीडियो जो मैंने बनाया ये जंगलों के हवाले से बनाया। यानी जंगल रात में इस तरह दिखते हैं बेकार, और दिन में सुंदर दिखते हैं, जैसा खूबसूरत फूल भी चमकता है सूरज का लाइट के मुताबिक। सूरज का लाइट लगते हुए फूल भी चमकता है और खूबसूरती दिखता है। अभी देखो आवाज़ सुन रहे हैं ना आप लोग। ये सब का ड्यूटी अभी रात में चालू हो जाता है। दिन में ये सब छुप जाते हैं, क्योंकि दिन जो है ना सबसे बेस्ट है। अल्लाह ताला ने दिन इसलिए लाया कि इंसान के लिए सुंदर हो। रात जो है ना सिर्फ आराम, सुकून, सो जाने वाला बात, ये माहौल होता है रात में। ये देखो यहाँ पर देखो, ये सब दरख्तें हैं। अभी देखो बिल्कुल काला डार्क, इसी तरह। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है ना दुनिया में एक लिमिट के हिसाब से रखा। लिमिट बोले तो इंसान हमेशा खुश नहीं होता है और इंसान हमेशा गमगीन नहीं होता है, क्योंकि दोनों चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया में बना के रखा है। परेशानी भी, खुशी भी, दोनों मिल जाता है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, उसको खुशी भी मिल जाता है, उसको भी मिल जाता है। बड़े से बड़े पैसा वाला आदमी को भी दुखी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा गरीब वो भी हो जाता है दुखी, और वो भी कभी ना कभी खुश हो जाता है, और पैसे वाला भी खुश हो जाता है। ये दुनिया इस तरह बनाया गया। तो इस लिहाज से ये जंगलातों को भी इसलिए कि अल्लाह ताला ने सिर्फ दिन में सुंदर करके रखा है, रात में भयानक होते हैं। ये देखो ये भी जो स्क्रीन चल रहा है ना मेरा उंगली के सामने, ये सब दरख्तें हैं, तो रात में इस तरह दिखते हैं। तो यानी 12 घंटा ये खूबसूरत होते हैं और 12 घंटा ये बेकार होते हैं, मतलब खौफनाक होते हैं, अंदर से मतलब भयानक होते हैं। जानवर भी होते हैं और कीड़ा मकोड़े सांप वगैरह भी होते हैं ना।
तो दिन में थोड़ा सुंदर दिखते हैं, तो लोग आके आराम से एंजॉय करते हैं बगीचों पर इस तरह। तो आज की वीडियो बनाने का मतलब यही था कि ये बातें जो है ना आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि इंसान हमेशा खुश नहीं होता है और इंसान हमेशा गमगीन नहीं होता है। किसी के घर में शादी है, 2 हफ्ते के बाद फिर उसी घर में देखो एक मैयत आ जाएगा, मैयत उठेगा फिर, यानी वो मतलब कभी खुशी में था और कभी गम में फंसेगा, मतलब गम में मिलावट हो जाएगा, इस तरह है, मतलब गमगीन हो जाएगा। सॉरी, असल बात क्या है कि थोड़ा सा ये होता है कि वीडियो बनाने का टाइम जल्दी बात करना पड़ता है ना, थोड़ा सा आदमी का ज़ुबान फिसल जाता है बातों में। चलो खैर है, तो इस तरह अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, आप सबका बड़ा मेहरबानी होगी। तो फ़िलहाल अभी मैं इस वक्त इसी जंगल में रह रहा हूँ, ये शहर से 2 किलोमीटर दूर है, सस्ता पड़ जाता है और यहाँ पर किचन वगैरह का भी फैसिलिटीज़ है थोड़ा बहुत, और सबसे सस्ता अकोमोडेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ कुछ वक्त तक। फिर उसके बाद फिर शहर में चले जाऊँगा, बैंकॉक चले जाऊँगा, पताया की साइड में फिर हो सकते है चले जाऊँ, उसके बाद फिर पाकिस्तान। चलो दोस्तों, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद होगा और अपना दोस्तों को भी बता दीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ये चैनल चलता रहेगा और इस तरह आप लोगों को वीडियो बनाता जाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी मेरे तरफ से आप सबको सलाम और खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। अगर कुछ बातें गलत किया तो माज़रत के साथ माफ़ी मांगता हूँ।